बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए से प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 14 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हमारी भाषा को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है, यानी जिससे हमारी भाषा प्रभावी और रोचक लग सके, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम यदि यह कहें कि यह व्यक्ति हमारे कपड़े सिलता है, या फिर ये कहें यह हमारा दर्जी है, तो जो दूसरा वाक्य है कि यह हमारा दर्जी है, ये ज्यादा प्रभावी है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइए इसे पढ़ते हैं। दादाजी ईश्वर में विश्वास रखते हैं, या फिर वे आस्तिक हैं। इतनी पूरी बात ना कहकर संक्षिप्त कर दिया, वे आस्तिक है। रमेश चित्र बनाता है, वह चित्रकार है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ध्यान से पढ़ना और एक शब्द को दो प्रकार से लिखा गया है। एक स्थान पर कई शब्द और उसी शब्दांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। बात को कम शब्दों में कहना एक कला है। भाषा को सरल और प्रभावी बनाने के लिए कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। यहाँ पर कुछ हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के उदाहरण दिए हैं, देखते हैं उन्हें पढ़ते हैं। जो लोक में प्रिय हो वह लोकप्रिय। दूर की बात सोचने वाला दूरदर्शी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। जिसका आकार ना हो निराकार। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। जिसका आकार ना हो निराकार। जो कभी ना मरे वह अमर। जो मीठा बोलता हो वह व्यक्ति कौन है? मृदुभाषी। जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी। जिसमें धैर्य ना हो अधीर। जिसमें लज्जा ना हो वह व्यक्ति निर्लज्ज। मास में एक बार होने वाला, मास में एक बार यानी महीने में एक बार होने वाला क्या है? मासिक। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। जिसके नीचे रेखा खींची गई हो रेखांकित। आंखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष। नष्ट होने वाला नश्वर। जो जानने का इच्छुक हो वह जिज्ञासु। परिश्रम करने वाला परिश्रमी। जो शाक सब्जी खाता हो वह व्यक्ति शाकाहारी। जो व्यक्ति मांस खाता हो वह मांसाहारी। जिसे कभी बुढ़ापा न आए वह अजर। दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय। तप करने वाला तपस्वी। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। दूर की बात सोचने वाला दूरदर्शी। यानी इन एक शब्द का प्रयोग करके हम अपनी भाषा को प्रभावी और रोचक बना सकते हैं तथा अपनी बात को संक्षिप्त भी कर सकते हैं। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आइए संक्षिप्त में इसे दोहरा लें। जो शब्द अनेक शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। ये भाषा को सुंदर बनाते हैं, भाषा को सुंदर बनाने का कार्य करते हैं। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।